ये तो बड़ी समस्या है। उस लड़की की समझदारी सब खत्म हो चुकी है क्या? वो लड़की कोई अनर्थ न कर बैठे, उसका दिमाग ठीक नहीं है। चलो जी चलो, अभी चिता जला दो। तुम में से किसी ने इन्हें देखा है? मेरे पास पक्की खबर है कि ये दोनों यही हैं। ध्यान से देख के बताओ, इन्हें देखा है? डॉक्टर साहब! ओ डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, सब लोग गलत समझ रहे हैं। आप इस तरह मर नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप कम से कम मुझे आवाज तो दीजिए ना। मैं जानती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सभी को यही बताया है। आप मुझे आवाज देकर साबित कर दीजिए कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। ओ डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब! क्या हो गया? हाँ, आप मुझे आवाज आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? आवाज नहीं देंगे? आपकी गौरी आपको बुला रही है। आपके बिना मैं कितनी तकलीफ में हुई हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब! डॉक्टर साहब! डॉक्टर! माँ देखिए ना, डॉक्टर साहब मुझे आवाज नहीं दे रहे। आप बोलिए ना माँ, कहाँ मुझे डॉक्टर साहब मिल जाएंगे? बोलिए ना। मैं उनको बिना लिए कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। ओ माँ बताइए ना, दया करके कोई तो संकेत, कोई तो इशारा दीजिए ना माँ, बोलिए ना। ओह, अब आप भी मुझे जवाब नहीं देंगी? आप सभी लोग मुझे जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ना? ठीक है, अगर आप इतनी ज्यादा जिद्दी हैं, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। मेरी जिद भी कोई कम नहीं है। सभी कह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर साहब मर चुके हैं। ये बात मानने से पहले मेरा मर जाना ही बेहतर है। आपने अगर जवाब नहीं दिया, तो आज मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। देखना आप। कुछ बोलेंगे नहीं ना आप? कुछ नहीं बोलेंगी? ठीक है, तो अपनी आंखों के सामने आप अपनी बेटी को मरता हुआ देखिए। आपके सामने आज मैं जलकर मरूंगी।
ठीक है तो फिर मैं भी आपसे अब कोई सवाल नहीं करूंगी। मैं भी जाती हूँ उसी पहाड़ पर जहाँ से मेरे डॉक्टर साहब गिर गए थे। मैं भी आज वहीं जाकर जान दूंगी। अगर सच में डॉक्टर साहब वहां से गिरकर मर चुके हैं तो मैं भी वहीं से गिरकर मर जाऊंगी। बेबू, देखो उठ जाओ। तुम्हारे भतीजे का दाह संस्कार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा। और कोई उपाय भी नहीं है। तुम्हें उसके सगे हो। मुझसे नहीं होगा। कैसे करूंगा बताइए तो। ईशान को बचपन में मैंने इन्हीं हाथों से खिलाया था। मेरे इन्हीं हाथों को पकड़कर ईशान बचपन में चॉकलेट खाने के लिए जाता था और आज मैं इन्हीं हाथों से। मुझसे नहीं होगा ये। घर में जाके क्या कहूंगा? बड़ी भाभी के आगे कैसे खड़ा रहूंगा? कैसे कहूंगा कि हमारा ईशान अब नहीं है? डॉक्टर साहब, देवी माँ, सभी लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। ठीक है तो फिर अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी, जो मर्जी आएगा वही करूंगी मैं। ये देखिए गौरी हमें आखिर में मिली गई। आप लोग मुझे बिल्कुल भी रोकना मत, मुझे अभी डॉक्टर साहब के पास जाना है। मुझे रुको, तुम ये बोल क्या रही हो और कहाँ जा रही हो? मैं कह तो रही हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। मुझे हिसाब चुकता करना है डॉक्टर साहब से। मुझे अभी ही जाना पड़ेगा। आपको समझ नहीं आ रहा है? शांत हो जाओ गौरी। तुम किसके साथ हिसाब चुकता करने जा रही हो गौरी? गौरी, तुम जिसके साथ हिसाब चुकता करना चाहती हो वो ईशान नहीं है। ईशान नहीं है। अभी हम उसका दाह संस्कार करके आ रहे हैं। वो अब हमारे बीच कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। गौरी, घर वापस चलो। ईशान को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। चलो। छोटे चाचा जी, आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हैं? आपने यकीन कर लिया कि डॉक्टर साहब नहीं है अब। आप लोग आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों को डॉक्टर साहब को ढूंढना होगा। वो जरूर कहीं पर गिरे होंगे, उन्हें बहुत चोट आई होगी। हमें ढूंढना होगा। वो बहुत सीधे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आने वाले। मुझे लगता है कि गौरी की मेंटल कंडीशन बहुत खराब है। बहुत बड़ा शॉक लगा है जिसकी वजह से मेंटली डिसबैलेंस हो गई है। इसे किसी हाल में अकेले नहीं छोड़ सकते। इसे अभी घर लेके जाना होगा। तुम घर चलो गौरी।
तुम घर चलो गौरी, हम बाहर नहीं जाकर रूपम भैया, देखेंगे। नहीं रूपम भैया, मैं कह रही हूँ कि घर जाने से काम नहीं होगा, हमें उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? गौरी तुम घर चलो, हम लोग देखेंगे ना। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? मुझे छोड़ दीजिए, हमें उन्हें ढूंढने जाना है। ये लीजिए। ए चिकू, ये तुमने क्या किया है? हाँ, हे भगवान, देखा आप लोगों ने? अरे पगलू, वेलकम तो एक वर्ड होता है, ये क्या एक तरफ वेल एक तरफ काम, ये क्या हुआ? हे भगवान, ये देखो अब कैसे लंबी लंबी उबासी ले रहे हैं। बार बार मैंने कल कहा था कि चीकू सो जाओ, बात सुनी ही नहीं। अब जब चीकू के भैया और भाभी आ जाएंगे तब तो और बात नहीं कर पाएगा, तब तो सो जाएगा। अभी भी समय है, सो जाओ। वो लोग आते ही होंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगी, ठीक है? चलो चलो चलो। बिल्कुल भी नहीं, जब तक भैया और भाभी नहीं आ जाते मैं सोऊंगा ही नहीं। ओ बाबा, अरे आराम से, धीरे धीरे आइए, धीरे 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 आइए, आराम से आइए। मैं कह रही हूँ, अभी आंखें ठीक हुई कि नहीं आपकी? देखा ना माँ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। आप देख रही हो ना, ये तो होना ही था। ईशान और गौरी घर वापस आ रहे हैं। आप देखना, जिसकी जो समस्याएं हैं सब का समाधान निकल जाएगा, देखना। और कुछ हो ना हो, कम से कम इस घर की अब जान वापस आ जाएगी। सच में गौरी के ना होने से ये घर बिल्कुल सुनसान हो गया था, है ना चिकू? रुकिए ना, वो लोग एक बार लौट के तो आ जाएं, इसके बाद मैं उन पर बहुत गुस्सा करूंगा। और तब आप लोग में से कोई भी मत आना मेरे पास मुझे रोकने के लिए, जब मैं उन पर गुस्सा करूंगा। क्यों पोता जी, गुस्सा क्यों करोगे? तुम्हें खुशी नहीं होगी? होगी ना, बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी खुशी दिखाऊंगा नहीं, समझ गए? मुझे अपने साथ वो लोग लेकर नहीं गए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये बात उनके आने के बाद मैं उन्हें अच्छे से समझाऊंगा। सच में बाबा, वैसे इसको क्या बोलना? ए नीला, मुझे तो खुद ही सब्र नहीं हो रहा, तो मैं उसे क्या समझाऊंगी बताओ तो? सच में वो लोग कब वापस आएंगे? दत्त, रात पूरी होकर लगभग सुबह होने आई, अभी तक नहीं आए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रही हूँ, सुनिए ना, आप जरा आगे जाकर देखिए ना, वो लोग आ रहे हैं कि नहीं, देखिए ना। क्या देखना है? घर के बाहर दुकान पर खड़े होकर चाय पी रहे हैं या नहीं? आना है तो आएंगे। सुनिए ना मछली चाचा, प्लीज ऐसे खुशी के मौके पे इस तरह से गुस्सा मत कीजिए, अभी ये सब जाने दीजिए। मनाओ मनाओ, सब लोग और खुशियाँ मनाओ। जितनी खुशियाँ मनाओगे उतनी ही जोर का झटका लगेगा। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? सब तो कह रहे थे कि ईशान आ रहा है। आएगा भाभी, आएगा, ईशान जरूर आएगा। थोड़ा धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है ना? थोड़ा रुको, अभी आ जाएगा वो। हाँ देखना, इस बार भाई वापस आ जाएगा। भाई और गौरी दोनों वापस आ जाएंगे। आप अभी ये सोचिए कि उन दोनों का आप स्वागत कैसे करेंगी। अरे रे, ये लोग कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इन लोगों के पास जब वो खबर आएगी तब इन लोगों की क्या हालत होगी। वो देखो, वो लोग शायद आ गए हैं। चलो, स्वागत की थाली। हाँ, ये है स्वागत की थाली। मैंने कहा था ना, इस बार भाई और गौरी साथ में आएंगे। मुझे आपसे बहुत नाराजगी है भाभी। अरे, तुम लोग इतने दिनों तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मुझे बताओ, हम लोगों को यहाँ बहुत फिक्र हो रही थी। अच्छा, अब इस तरह से बिना बताए कोई घर से बाहर जाता है क्या अचानक? हाँ, घर के लोग कितने चिंतित हो गए थे, पता है तुम्हें? इसका मतलब दोनों में से एक अभी जिंदा है। उफ, गौरी अभी भी मरी नहीं है। ठीक है,
इस घर में मैं उसको एक पल के लिए भी शांति से टिकने ही नहीं दूंगी। ईशान के ना होने से ही वो कमजोर पड़ जाएगी। अब उसके सर पर मेरा पैर रहेगा। अच्छा, ईशान इस दुनिया में नहीं है, ये बात कोई नहीं जानता। एक मिनट, मैं देख रही हूँ कि सब लोग सिर्फ गौरी को लेकर पड़े हैं। अरे हमारा ईशान कहाँ है? हमारे परिवार का बेटा इतने दिनों के बाद लौटा है। अरे देबू, रूपम, कहाँ हो तुम लोग? ईशान को लेकर आओ। अरे आप लोग पहले ईशान का स्वागत करोगे, उसके बाद गौरी का स्वागत करोगे, ठीक है ना? ईशान अब कभी वापस नहीं आएगा। उसे हम लोग वापस नहीं ला पाए। ईशान मेरे दोस्त जैसा था। दोस्त की अर्थी का बोझ इतना भारी होगा मैंने कभी भी सोचा नहीं था। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। गौरी, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ तो बोलो ना कि ये सब झूठ है। मैं तो बोल रही हूँ छोटी दादी जी, ये सब झूठ है। मेरे डॉक्टर साहब को कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं है। गौरी शौक में है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। हम लोगों ने आसपास के सारे गांवों में पता किया था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। ईशान ऊंचे पहाड़ से गिर गया था और उस पहाड़ के नीचे बहुत जंगली जानवर रहते हैं। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए हम उसे ला नहीं पाए। बड़े पापा, बैठिए, 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 बैठ जाइए। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोग गए थे मेरे भाई को वापस लाने के लिए, और ये क्या किया? मेरे भाई की अस्थियां वापस लेकर आए हो। एक हट्टा कट्टा लड़का घर से बाहर निकला और इस अवस्था में घर लौटा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा ईशान हमें ऐसे छोड़कर चला गया, हमारे घर का बेटा। मैंने कहा था ना आप लोगों को, ये लड़की अपशुगुनी है, ये ईशान को खा जाएगी। अगर उस दिन आप सबने मेरी बात मान ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, हमारे घर के बेटे को नहीं खोना पड़ता। ये लड़की तुम अब भी चुप रहोगी? आओ मेरे साथ। हाँ, रो तुम। कह रही हो रोती क्यों नहीं हो? तुम्हारा पति नहीं रहा, हमारा ईशान नहीं रहा। गौरी रो रो, रोती क्यों नहीं हो? आप सब लोग रो क्यों रहे? आप सब लोग आखिर रो क्यों रहे? भैया को क्या हुआ है बताइए ना। क्यों बोल रहे हैं आप लोग कि अब भैया वापस कभी नहीं लौटेंगे? आएंगे चीकू बाबू, तुम्हारे भैया जरूर आएंगे, देखना। चुप हो जाओ तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? सर्वनाशी, तुम्हारे अंदर बुरा प्रभाव बहुत ज्यादा है।
तुम्हारी वजह से इस माँ को अपना बेटा खोना पड़ा है। बड़ी बहू, दीदी, बड़ी बहू, दीदी, बड़ी बहू, माँ, बड़ी बहू, दीदी क्या हो गया? आंखें खोलो। माता रानी, यह क्या दिन दिखा रही हैं आप? मेरे हंसते खेलते ईशान को आपने छीन दिया। बड़ी बहू, बड़ी बहू, खबरदार, तुम अपने गंदे हाथों से हमारे किसी भी परिवार वाले को स्पर्श नहीं करोगी। ए दीदी, रुक जाइए, ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम शैलो को मना क्यों कर रहे हो? ये ठीक तो बोल रही है। अगर ये अपशगुनी नहीं होती तो क्या हमारा ईशान इस तरह चला जाता? आप सबको अभी ये बातें गौरी को बोलना जरूरी है क्या? बोलूं नहीं तो क्या करूं? बोलना तो पड़ेगा ही ना। इसकी वजह से हमने अपने परिवार के बेटे को खो दिया, इसकी वजह से। ओह शैलो, अभी ये सब बोलने का वक्त नहीं है। पहले ईशान के क्रियाक्रम का कार्य हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले गौरी के ये सुहागन का जोड़ा बदलवाकर विधवा के कपड़े पहनाने होंगे। उसके मांग के सिंदूर को हटाना होगा। हाथों की चूड़ियां, शाखा पोला सब तोड़ना होगा। खबरदार, खबरदार, मेरे माथे का सिंदूर और मेरी चूड़ियां कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं। ये सब जैसा है वैसा ही रहेगा। एक सुहागन को जबरदस्ती विधवा ठहराना, इससे ज्यादा अपशगुन कुछ नहीं हो सकता। मैं विधवा नहीं हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ। मैं अपनी माँ का सिंदूर इस तरह नहीं मिटने दूंगी, नहीं मिटने दूंगी। एक तो मर ही चुका है, अब मैं तुम पर इतना अत्याचार करूंगी कि तुम मुझसे बचने के लिए खुद ही छटपटाओगी। तुम खुद मरना चाहोगी गौरी, जिंदगी से नफरत हो जाएगी। गौरी, तुम खुद ही अपनी मौत का रास्ता चुन लोगी। अपने अंतिम समय की राह देखना शुरू कर दो गौरी, आज से। क्या हो गया है? तुम लोग यहाँ पर बैठे बैठे क्या देख रहे हो? गौरी को तो समझाना पड़ेगा और उससे सारे काम करवाने पड़ेंगे। जबरदस्ती करनी पड़े तो वो भी करनी ही पड़ेगी। एक विधवा सुहागन बनकर रहेगी तो घोर अमंगल होगा, घोर अमंगल, घोर अमंगल। माँ, क्यों चुपचाप है अभी भी? क्यों कुछ बोल नहीं रही है माँ? वो सब लोग कह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर साहब अब नहीं रहे। क्यों मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे माँ? क्यों नहीं कर रहे वो लोग? माँ, आप ही उन्हें समझाइए ना माँ, नहीं तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं मेरा सिंदूर हटाकर और मेरी चूड़ियाँ निकालकर मुझे विधवा बना देंगे वो माँ। आप इतना बड़ा अन्याय मत होने दीजिए माँ, आप मेरी मदद कीजिए माँ। शैलो माँ, उसे जो भी कहना सोच समझ कर बोलिए। जानते हो ना कि शौक से इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है। मुझे बिल्कुल ज्ञान मत देना। जो सही बात है वही बात बोल रही हूँ मैं। इसकी मांग का सिंदूर मिटाओ, इसकी चूड़ियाँ तोड़ो और इसे सफेद साड़ी पहना दो। जल्दी करो। नहीं, कभी भी नहीं। मैं विधवा नहीं हूँ और मैं ये सफेद कपड़े क्यों पहनूं? बिल्कुल नहीं पहनोगी तो क्या करोगी? क्या सोचा है तुमने? क्या मर्जी है तुम्हारी? रंगीन कपड़े पहन के मांग में सिंदूर लगाकर घूमोगी क्या? नहीं हो सकता, ये बहुत नाटक हो चुका। अब पहनो जल्दी। कहा ना कि मैं सिंदूर नहीं मिटाऊंगी और चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। मैं कह तो रही हूँ कि मेरे पति जिंदा है अभी, और ये मेरे लिए नहीं है। एक सुहागन की तो सिंदूर और चूड़ियां ही पहचान होती है। ये सब बातें बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती गौरी? इस घर के बेटे को तुम खा गई और उसके बाद क्या चाहती हो तुम? सुहागन बनकर घूमोगी? प्लीज आप इस तरह गौरी से क्यों बात कर रही हैं? इसे थोड़ा अच्छे से समझाएंगे तब ये समझेगी। गौरी, तुम्हारे नसीब में अब बच्चे का प्यार नहीं है। ये शर्म नहीं लौटेगा गौरी। कम से कम उसके बारे में सोच कर तो क्यों आप ये सब कह रहे हैं? मेरे डॉक्टर साहब जिंदा है अभी। डॉक्टर साहब जरूर वापस
पाएंगे। बिल्कुल चालाकी करने की कोशिश मत करना गौरी। ये सब बोल के नाटक करके तुम अपने विधवा रूप से छुटकारा पालोगी? मेरे रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ओह देवी माँ, आप इस अन्याय को मत होने दीजिए माँ। ऐसा अन्याय आप मत होने दीजिए। आश्चर्य है, आज तक उस कमरे की तरफ कोई नहीं जा पा रहा था। उस कमरे में गौरी इतनी आसानी से चली गई। नहीं, मुझे पहले देखना होगा चलकर उस कमरे में आखिर है क्या। उठो जल्दी, चलो उठो, चलो जल्दी बाहर चलो। बहुत नाटक हो चुका तुम्हारा। गौरी तुम ठीक तो हो ना? ये लो, ये सफेद कपड़े पहन लो, तुम पहन लो विधवा के कपड़े। शैलू गौरी को लेके इतना नाटक कर रही है, वरना अभी तक मैं देख लेता क्या रहस्य छिपा है उस कोठरी में। क्या पता, हो सकता है कुछ गुप्त धन रखा हो, लेकिन देखूं कैसे शैलू के रहते वो मुमकिन नहीं। गौरी मान लो बेटा, शायद यही माँ की इच्छा है, नहीं तो क्यों इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे साथ ऐसा होता, बताओ। मान लो बेटा। ये सब नियम तो मानने ही पड़ेंगे ना गौरी। अब मेरा भाई नहीं रहा, ये बात मान लो गौरी। किस तरह मान लूं मैं नीला दीदी? मेरी देवी माँ क्यों बिना वजह मेरे डॉक्टर साहब को मुझसे छीन लेंगी बताइए? और ऐसा होता तो देवी माँ जरूर मुझे कोई ना कोई संकेत देती। और आप ही लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब का महादेव के साथ योग है, और उन्हें खत्म करना क्या इतना आसान है? गौरी, तुम विधवा के कपड़े नहीं पहनोगी ना? ठीक है, जो करना है वो मैं ही करूंगी। देखती हूँ कैसे तुम अपनी मांग का सिंदूर नहीं मिटाती हो गौरी, देखती हूँ। ये क्या, तुम्हारी मांग का सिंदूर हट क्यों नहीं रहा है? हट क्यों नहीं रहा है सिंदूर? नहीं मिटा पाएंगी आप मेरी मांग का सिंदूर। मेरी मांग का सिंदूर नहीं मिट सकता। अच्छा, हाथ दो अपना। ये क्या, तुम्हारे हाथों की चूड़ियां टूट क्यों नहीं रही है? नहीं तोड़ पाएंगी आप, नहीं तोड़ पाएंगी मेरी चूड़ियां, कभी भी नहीं तोड़ पाएंगी आप मेरी चूड़ियों को। ये और मेरी मांग का जो सिंदूर है सुहाग की निशानी है, समझ नहीं पा रही है आप? रुको, दिखाती हूँ मैं। शैलमा, आप ये सब क्या कर रही है? शैलमा, मांग का सिंदूर नहीं, ये लो। इतना सा भी दाग मैं मिटा दूंगी, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा। तुम्हारी चूड़ियां, तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारे रंगीन कपड़े सब छीन लूंगी तुमसे मैं, सब कुछ।